नमस्कार दर्शक मित्रों, संवेदना हैप्पीनेस हॉस्पिटल अहमदाबाद से मैं डॉक्टर मुकेश वैष्णव आज फिर से आप सबका इस चैनल में हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज मैं बात करूंगा पल पल में बदलते हुए मूड यानी मूड स्विंग्स की। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी खुशी और कभी गम महसूस नहीं किया हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। मूड में तेजी और उदासी आना ये कुदरत का क्रम है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे 3 व्यक्ति के दृष्टांत देने वाला हूं जो अपने सर्कल में, अपने समाज में पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अचानक कभी ऐसा होता है कि उनका टोटल पावर फेल्योर हो जाता है। पहला दृष्टांत है योगिनी का। योगिनी अपनी सोसाइटी में जेट स्पीड वुमन के नाम से जानी जाती है। योगिनी सुबह 5 बजे उठती है, बच्चों को नहला धुला के उसको तैयार करके अपने 2 व्हीलर पर खुद ही स्कूल छोड़कर आती है। घर जल्दी से वापस लौटकर वो जूठे बर्तन साफ करती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है और खाना बनाती है और ठीक 9:30 बजे अपने हस्बैंड को खाना परोसती है, खुद भी खाना खाती है और 10 बजे अपने 2 व्हीलर पर ऑफिस के लिए वो निकल जाती है। ऑफिस में उसके काम के स्पीड और परफेक्टनेस की सब लोग सराहना करते हैं। उतना ही नहीं, उसको ऑफिस में अपने सहकार्यकर एक ट्रबल शूटर कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है, जो मुश्किल है और योगिनी के हाथ में दिया गया और योगिनी ने उसको पूरा नहीं किया। ठीक 6 बजे ऑफिस खत्म होते वो मार्केट जाती है, सामान खरीदती है और अपने घर पर पहुंचती है। घर पर सही वक्त पर रसोई बनाकर बच्चों को और पति को खिलाती है और सही वक्त पर बच्चों को रात को अपना होमवर्क करने के लिए बिठा देती है। योगिनी की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है और रात को 11 बजे खत्म होती है। ये सारी जिम्मेदारियां निभाने के उपरांत पारिवारिक और सामाजिक सारी जिम्मेदारियां भी योगिनी बहुत ही अच्छी तरह से निभाती है। इसीलिए ही तो योगिनी अपने सर्कल में पावर हाउस ऑफ एनर्जी यानी शक्ति का एक खजाना मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसा वक्त आता है जब योगिनी का ये सारा पावर फेल हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। पहले वो अपने आप को दूसरे लोगों से धीरे धीरे अलग करती है, अकेला रहना ज्यादा पसंद करती है, थकान महसूस करती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसकी शक्ति का सारा खजाना खत्म हो गया। वो हताश हो जाती है, भयभीत हो जाती है और फिर दिन में 2-3 घंटे रोती रहती है। उस पर नकारात्मक सोच और विचार हावी हो जाते हैं। दूसरा दृष्टांत है सुपरमैन केतन का। केतन एक प्रामाणिक और मेहनती अफसर के नाम से जाना जाता है। उसको सारी कंपनियां मैनेजमेंट में और सेल्स प्रमोशन में एम्प्लॉय करने के लिए तैयार है। केतन दिन के 16 घंटे काम करता है। उसका व्यसन अगर है तो वह एकमात्र है काम, काम और काम। वो बिना काम जी नहीं सकता है। वो सुपरमैन केतन के नाम से अपने सर्कल में जाना जाता है। लेकिन यही केतन कभी निरुत्साही हो जाता है, उसका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों पे बहस करने लगता है, गुस्सा हो जाता है, लोगों से झगड़ा करने लगता है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों पे मैनेजमेंट को इस्तीफा देने की धमकी भी दे डालता है। कंपनी के मैनेजमेंट की समझ में ये नहीं आता है कि इतना कुशल, इतना होशियार, इतना सक्षम और इतना प्रामाणिक केतन ऐसा बर्ताव क्यों करता है। तीसरा दृष्टांत है दिव्यांग का। दिव्यांग एक पत्रकार है
अच्छा कॉलमिस्ट भी है, वो क्राइम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, कभी टेबल स्टोरी नहीं बनाता है, वह खुद खूंखार क्रिमिनल के पास जाकर उसका इंटरव्यू लेता है, कभी उससे डरता नहीं है। आराम नाम का शब्द दिव्यांग की डिक्शनरी में कभी है ही नहीं। वो हमेशा कुछ नई स्टोरीज ढूंढता रहता है, नया काम ढूंढता रहता है, अच्छा सेंसेशन ढूंढता रहता है और अच्छी कॉलम्स लिखता रहता है। लेकिन इतना प्रचंड शक्ति वाला दिव्यांग कभी हताश और गुस्सेबाज हो जाता है। उसकी कलम चलती नहीं है, उसके दिमाग में कोई विचार नहीं आते हैं, वो सारा दिन सोया पड़ा हुआ रहता है, आराम ही आराम करता है। उतना ही नहीं, उसकी कलम थम जाती है, वो आकाश के सामने बस ऐसे ही देखता रहता है पूरे दिन भर। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, पावर हाउस ऑफ एनर्जी और सुपरमैन माने जाने वाले ये तीनों व्यक्ति अपनी जिंदगी कभी खुशी कभी गम की रोलर कोस्टर राइड पर सवार होकर बिता रहे हैं। इन सवारी पर ये लोग कतई खुशी नहीं है, अलग अलग भावनाओं के बीच एक पेंडुलम की तरह ये लोग जीवन भर झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं। समयांतर पर तेजी और उदासी का अनुभव करने वाले लाखों लोग हमारे देश में हैं। वो हमारे आसपास ही है, वो हमारे साथ ही जीते हैं, वो मैं और आप भी हो सकते हैं। मूड स्विंग्स के बारे में मैं जानकारी मेरे अगले एपिसोड्स में देता रहूंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना कभी भी मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू एट द टॉप।